यूपी सरकार ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का दावा तो करती है, लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें दशकों से जर्जर हालातों में हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी जिले के एक इलाके में वर्षों से जर्जर सड़क से लोग परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। लखीमपुर खीरी से एक ऐसी सड़क की तस्वीर सामने आई है जो कई गांव की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ये सड़क पिछले करीब एक दशक से बहाली का तंज झेल रही है। जगह जगह बने गड्ढे, टूटी सड़कें और बरसात के दिनों में होने वाला जलभराव ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। हालात ये हैं कि लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तस्वीरें कितनी भयावह है। ये वही सड़क, ये वही मार्ग है जहां से होते हुए बच्चे अपने स्कूल की ओर जाते हैं। यहां से ही अब मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कई गांव को भी जोड़ता है, यानी कि एक ऐसा जरूरी मार्ग और उसी मार्ग के खस्ता हाल। आखिरकार क्या है मां की जमीनी हकीकत, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए शहनवाज गोरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शहनवाज, लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। जब एचएनएन की टीम मौके पर पहुंची, क्या तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, एक बड़ी समस्या है। लखीमपुर सदर ब्लॉक में ये सड़क पड़ती है और ये सड़क की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दर्जनों गांव के लोग हैं इसी सड़क से निकलते हैं और इस सड़क के हालात किस तरह है। जो सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले एक दशक से ये सड़क खराब है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है और ऐसे में जो गांव हैं, गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए बेहतर सड़कें बनवा रही है। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर और जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह के जो सड़क है उसके हालात है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसको लेकर आवाज नहीं उठाई, कई बार आवाज उठाई, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों ने सुनी और ना प्रशासन ने सुनी। और आज हालात ये है कि सड़क पर लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस सड़क पर करीब 3 विद्यालय हैं और 3 विद्यालयों के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। और जब बारिश, आपको बता दें कि मानसून आने वाला है और जब बरसात होगी, सड़क में जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाएगा, तो जो बच्चे हैं वो निकल नहीं पाएंगे। उनके लिए बड़ी समस्या है। इसको लेकर जो गांव के लोग हैं जिनको जिला अस्पताल जाना पड़ता है, एक लंबा सफर तय करना पड़ता है 20 से 25 किलोमीटर का। लेकिन ये खीरी थाना से अमृतागंज तक ये जो सड़क है ये आसान रास्ता है। अगर इस रास्ते को बनवा दिया जाए, इसके हालात अगर दुरुस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं जो दर्जनों गांव के हजारों लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल, हजारों लोगों का कहीं ना कहीं ये आसरा ये सड़क बन चुकी है। रोजाना यहाँ से आवाजाही होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। लेकिन शहनवाज, जब इस पूरे रिपोर्ट को आप कवर कर रहे थे तो आखिरकार ये कितने मीटर की सड़क है जो कि क्षतिग्रस्त पाई गई, और आखिरकार यहाँ से जो जाने के पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं, कितने गाँव की कनेक्टिविटी इस मार्ग से निर्भर है, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये कस्बा खीरी से लेहरपुर जाने वाला एनएच नेशनल हाईवे है और खीरी थाने से ये रास्ता कटा हुआ है। इसके अलावा जो पीलीभीत और पीलीभीत बहराइच का जो मार्ग है, इसके बीच का ये मार्ग है और ये दोनों नेशनल हाईवे को जोड़ता है। करीब ये 12 से 15 किलोमीटर का रास्ता है और 12 से 15 किलोमीटर के इस रास्ते में दर्जनों गांव पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस दर्जनों गांव के लोग इसी रास्ते से तो सफर ये क्या करते हैं। 15 से 20 किलोमीटर सड़क पर ही गड्ढे मौजूद हैं, या फिर कुछ ऐसा सड़क मार्ग है, पोर्शन है, जहां पर ये ज्यादा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब नेशनल हाईवे से जब सड़क कटती है तो उसके करीब 4 या 5 किलोमीटर के बाद ये सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील है। आप मान के चलिए कि 5 किलोमीटर उधर और 5 किलोमीटर इधर। उसके बाद से सड़क कई जगहों से गड्ढे में तब्दील है। कई जगह पर पुलिया इस तरीके से टूटी पड़ी हुई है कि कोई या ऑटो या कार उसमें से निकल नहीं सकती और ना ही जो है ट्रैक्टर ट्राली आसानी से उस पर निकल सकती है। कभी भी
उन पुलियों पर हादसा भी हो सकता है। जी। तो जब एचएनएन की टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन के तमाम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो आखिरकार उनकी ओर से क्या आश्वासन, क्या जवाब मिला है? देखिए, आपको बता दें कि ये सदर लखीमपुर का मामला है और यहाँ से बीजेपी से विधायक योगेश वर्मा है। उनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और इसके अलावा जब ग्राउंड पर टीम पहुंची है एचएनएन की, जब लोगों से हमने बात करी है, पूरे जो दर्जनों गांव है और एक-एक गांव जाकर लोगों से जब बातचीत करी है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सर ये सड़क करीब 1 दशक हुए जा रहे हैं और लगातार हम लोग इसको लेकर मांग भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस रास्ते से आते नहीं हैं, निकलते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन उनको दिखता नहीं है। गाँव के लोगों का यहाँ तक कहना था कि माननीय आते आते हैं लेकिन इस सड़क की तरफ ध्यान नहीं देते और जब वोट लेने की बारी आती है तब यहाँ पर नज़र आते हैं, तब उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद न जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, ना कोई दिखाई देता है। ये सड़क फिलहाल लगातार लोग जो है मांग कर रहे हैं इस सड़क को बनवाया जाए। जी। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो काफी बदहाल हैं और इसकी वजह से आए दिन लोगों को कहीं ना कहीं प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो रुख है वो साफ वही निकलकर सामने आता है कि गुजरेंगे भी उसी रास्ते से, लेकिन आंख मूंद कर, और उसके बाद जो परेशानियां हैं उसको समझा नहीं जा रहा है या फिर उनको समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल शहनवाज ये निकलकर सामने आता है कि बार बार जब ग्रामीण इसकी शिकायत प्रशासनिक अमले से कर रहे हैं, जिम्मेदारों से कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मांगों को सुना क्यों नहीं जा रहा है? और 1 दशक से इस बात को टाला जा रहा है, कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ग्राम प्रधान की। जो ग्राम प्रधान हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है अगर गाँव की सड़क खराब है तो वो अपने विधायक से या जिला प्रशासन से माँग करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है और यही वजह है कि जो ये सड़क है पिछले 1 दशक से खराब है और आज भी लोग जो है लगातार माँग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, ना जनप्रतिनिधि। जी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा, स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आशीष जी, आखिरकार क्या समस्याएं उस वक्त नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि 1 दशक होने को है, ये सड़क मार्ग पूरी तरह से बदहाल अवस्था में है, परेशानियां हजार है, लेकिन प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारियां इस पर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और थाने का सीधा रास्ता है और मैम काफी स्कूल भी हैं उस पे और बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। अब तो बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के समय में और ज्यादा समस्या है। तो इसकी शिकायत आपने की, क्या आश्वासन मिला सामने से? मैम शिकायत तो कई बार की गई है और उसके लिए यही हुआ कि बन जाएगी, कब बनेगी वही मैम तारीख नहीं बताएंगे, ये वाला माहौल। तो आखिरकार जब इतने सारे लोग इस सड़क का विरोध कर रहे हैं कि ये सड़क अपनी अवस्था में नहीं है, बदहाल अवस्था में है, तो इतने हजारों लोगों की बातों को भी नहीं सुना जाएगा क्या? मैम प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं मिला है हम लोगों को। तो फिर कैसे आप लोग यहाँ से गुजर बसर कर रहे हैं? इस सड़क मार्ग से आवाजाही कैसे कर पा रहे हैं? मैम जो रोड आमतौर पे जिसपे हम कम से कम 30-40 की स्पीड पे चलना चाहिए मोटरसाइकिल वालों को, वो 10 के ऊपर तो नहीं जा पाते। जो हमारा 10 मिनट का रास्ता है उसमें कम से कम 45 मिनट लग जा रहे हैं आने जाने में। ठीक है, तो यानी कि पूरा सड़क मार्ग जो 15 से 20 किलोमीटर का बताया जा रहा है वो पूरा क्षतिग्रस्त है? बिल्कुल मैम, पूरा गड्ढों में तब्दील है। ठीक है, आखिरकार वहां पर आपके बच्चे भी जाते होंगे स्कूल और आसपास के बच्चे भी स्कूल जाया करते होंगे, उस वक्त क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? दिक्कत मैम अब बच्चों को स्कूल ऐसा है कि जो छोटे बच्चे हैं या वो 10-12 साल के, वो बारिश के मौसम में नहीं जा सकते हैं। आजकल उनका बैग और उनको किसी
4 पहिए के वाहन से ले जाना पड़ता है, पैदल तक तुम वहाँ पे निकल नहीं सकते। मोटरसाइकिल वाले आए दिन वहाँ पे गिरते हैं, किसान है, बाजार जाता है, आए दिन घटनाएं भी होती हैं। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ ये भी समझा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो जा ही नहीं पा रहे हैं, और मोटरसाइकिल से गुजरना यहाँ से खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आए दिन मोटरसाइकिल सवार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब शहनवाज इसकी बात की जाती है प्रशासनिक अमले से, या आपबीती बताई जाती है कि वहां के मौजूदा ग्रामीण जब भी सड़क से गुजरते हैं, मोटरसाइकिल वाले हादसे का शिकार हो जा रहे हैं, बच्चे छोटे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सड़क ऐसी नहीं है कि 4 पहिया गाड़ी वहां पर दौड़ाई जा सके। आखिरकार क्या इसके बावजूद भी प्रशासनिक अमले की कानों में जू नहीं रेंग रही है? देखिए, बिल्कुल जो मार्ग है उस मार्ग पर 3 विद्यालय पढ़ते हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो बच्चे हैं गांव के, उन लोगों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है। और ऐसे में जब जलभराव की समस्या होती, कीचड़ होती है, तो उनके शूज खराब हो जाते हैं, बैग जो है गिर जाते हैं जो है पानी में, या बच्चे गिर जाते हैं, उनकी बुक्स खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। लेकिन लोग आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग आवाज नहीं उठाते, आवाज उठाते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, टाल दिया जाता है। और जब चुनाव आता है तब उसको मुद्दा बनाया जाता है, दावा किया जाता है कि इस सड़क को बनवा दिया जाएगा, ये करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हालात जस के तस रह जाते हैं, और जो इलाके के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जी। लेकिन शहनवाज देखिए, ग्राम प्रधान की बड़ी जिम्मेदारी इसमें बनती है, और ग्राम प्रधान के जरिए आखिरकार अधिकारियों तक कैसे उनकी आवाज पहुंचाई जा रही है, और इसको लेकर अभी तक क्या कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं, इस पर भी ग्राम प्रधान की जवाबदेही बनती है। आखिरकार इस पूरे विषय पर अब ग्राम प्रधान का क्या रोल है, क्या जवाब है? देखिए, जो दर्जनों गांव इस मार्ग पर पड़ रहे हैं, उन प्रधानों से, 1-2 प्रधानों से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कहीं न कहीं जो प्रधान हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनको जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके तक बात रखनी चाहिए, या फिर जो है जो विधायक है, सदर विधायक है, उनसे बात रखनी चाहिए। तो कहीं न कहीं सड़क का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन जो गाँव के प्रधान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते, और यही वजह है कि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन शहनवाज देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, नेशनल हाईवे चाक चौकस कर रखे हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है, गांव गांव तक सड़क पहुंचा दी गई है, विकास कार्य की धाराएं पहुंच रही हैं ग्रामीण इलाकों तक। लेकिन जब इन तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी तस्वीरें हम लोग देखते हैं जहां पर दर्जनों गांव एक सड़क मार्ग से जुड़े होते हैं, और वही सड़क मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा होता है, और वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है, तो आखिरकार फिर सरकार इस पर मौन क्यों रहती है? तब सरकार के पास इसको लेकर क्यों जवाब नहीं है? देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब सरकार जो है गाँव को जो है शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें बेहतर कर रही है, और मंच से बड़े-बड़े दावे भी किए जाते हैं। आपको बता दें कि जो तस्वीरें ग्राउंड से खींचकर दिल्ली से दिखाई जाती है, उन तस्वीरों और ज़मीन की तस्वीरों में फ़र्क होता है। और जो इस तरह की इस तमाम जो सरकार जो बखान करती है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम बखान किया, 12 वर्ष पूरे होने पर जो है ढिंढोरा पीटा है विकास कार्यों का। और ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, तो कहीं न कहीं सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, साथ-साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वो सदर से विधायक हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कहाँ पे कौन सड़क खराब है, उसको बनवाया जाना चाहिए। लेकिन जो
गांव के लोग हैं उनकी परेशानियों को ठीक है। समझने वाला कोई नहीं होता। जी ठीक है शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेखू मिर्जा, जो कि लोहिया वाहिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे शेखू जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, ये तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जहां एक तरफ विकास कार्यों के 1000 करोड़ों दावे और दूसरी तरफ खंडर पड़ी सड़कें जहां से लोग गुजरने से पहले भी 10 बार सोच रहे हैं। जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात जी। रखने का और पार्टी का पक्ष रखने का। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सदर विधानसभा लखीमपुर 142 से संबंधित मामला है और ये बहुत ही एक अहम रोड है जो NH 730 को कनेक्ट करती है वाया खीरी लहरपुर मार्ग और वाया अमृतागंज पीलीभीत बहराइच मार्ग। जी। और सबसे बड़ी चीज ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी कोई भी चीजों से दिक्कत ये पेश आती है कि जो इस रास्ते पे विद्यालय हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं से जो अभाव हो जाता है। अब मुझे जानकारी मिली, कई ग्रामीणों से बात हुई तो वहाँ पर बच्चे बड़ी मशक्कत से स्कूलों तक पहुँचते हैं। बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, कई लोग वहाँ चोटिल भी होते हैं। और ये विधानसभा जो बताया जा रहा है कि सड़कें बहुत बेहतर हैं, हर जगह सड़कें पहुँच गई हैं, तो सदर विधानसभा शहरी और ग्रामीण दोनों है। 50-60% शहरी इलाका है, 40% ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाके में बहुत से गांव मजरा पुरवा ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आप कभी जाके देखिए, अभी भी उनके हालात बड़े खस्ता हाल हैं। आदमी चलने के लिए जो एक सड़क होनी चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी जब तक बेहतर नहीं होगी तब तक ना लोग बेहतर व्यापार कर पाएंगे और ना कहीं से आवागमन हो पाएगा। आप यकीन मानिए कि महीनों हो जाते हैं जो इंटीरियर के गांव हैं वो लोग शहर नहीं पहुंच पाते। लेकिन शेखू जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक दशक से ये सड़क इस तरीके से ही बदहाल है। यहाँ पर हजारों ग्रामीणों ने सरकार के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करी, अपनी परेशानियां साझा की, सड़क बनवाने की मांग की, लेकिन बिल्कुल भी सुना नहीं दिया जा रहा है और आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ विपक्ष, आखिरकार आप लोग क्या इस पर रोल अदा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, हम सरकार में तो है नहीं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। इससे पूर्व में लखीमपुर जनपद के आसपास जितने भी फोर लेन्स हैं ये हमारी सरकार में कराया गया और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। सबसे बड़ी चीज है नीयत। तो संबंधित जो डिपार्टमेंट है PWD, उसको ये संज्ञान में लेना चाहिए, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, कि ऐसी अहम सड़कों को, खास तौर पर जो लिंक करते हैं नेशनल हाईवेज से, वहां पर कनेक्टिविटी बेहतर बनी रहे। और कोई भी काम करने के लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए। काम क्यों नहीं होता है? कहने से, भाषणों में केवल हर चीज बेहतर दिखा देना, कह देने से कोई चीज नहीं होती है। अगर आप नीयत आपकी ठीक है, आप काम करेंगे तो जरूर वो दिखेगी चीजें। 10 साल का वक्त बहुत होता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी शेखू जी कि आखिरकार विपक्ष का समर्थन इन ग्रामीणों के साथ कैसे उभर कर सामने आएगा, जिसके चलते इस सड़क मार्ग को एक बार फिर से दुरुस्त किया जाएगा, सुचारू किया जाएगा और यहाँ पर जैसे कि रोजाना तौर पर, आम तौर पर यहाँ से आवाजाही हो पाती थी और उस तरीके से हो पाएगी, वापस एक प्लेन सड़क इन ग्रामीणों को मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेखू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तो जल्द ही आपको भी इस पूरे मसले से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।